बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम आदिल शहीर। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग अच्छे होंगे, ज़िंदगी मज़े से गुजार रहे होंगे और हर गुज़रते हुए लम्हा ब लम्हे में अल्लाह अज़्ज़ा वजल की ज़ात का शुक्र अदा कर रहे होंगे। दोस्तों, हज़रत अबू बिन अदम इस दुनिया में बहुत बड़े सूफ़ी, बुज़ुर्ग, वली और एक दरवेश सिफ़त इंसान गुज़रे हैं। हज़रत अबू बिन अदम रहमतुल्लाह तआला का ताल्लुक़ शाही ख़ानदान से था। आप रहमतुल्लाह तआला जब पैदा हुए थे, आपके बाप जो थे वो वक़्त के बादशाह थे। चुनांचे आपको माली लिहाज से किसी किस्म की कोई कमी नहीं थी, लेकिन आप अपने आप को इस सारे माहौल में मिसफिट फील करते थे और आप कोई ऐसे सुकून, रूहानियत और स्पिरिचुअलिटी की तलाश में हमेशा तलाश रहते थे। एक मरतबा हुआ यूँ कि आपके वालिद का अचानक इंतकाल हो गया और आपको कम उम्र में ही, बल्कि इतनी भी कम उम्र नहीं थी, आपको इक़्तिदार संभालना पड़ा। और आप जब इक़्तिदार पर बैठे और तमाम इख्तियारात आपके अपने हाथ में आए, तो इस आने के बावजूद भी, इस तमाम शाही शान व शौकत के बावजूद भी, अपने अंदर तमाम दौलत आपके पास होने के बावजूद भी, इक़्तिदार और बादशाहत होने के बावजूद भी अपने आप को फिर भी मिसफिट फील करते थे और दोबारा उसी तरह एक रूहानियत तलाश करने के लिए लगे रहते थे। एक मरतबा आप अपने रॉयल बेडरूम के अंदर सो रहे थे, तो अचानक आपने सुना रात के अंधेरे में कि कोई शख्स आपकी छत पर टहल रहा है। आप रहमतुल्लाह तआला चुपके से उठे और सीढ़ियों पर चढ़कर छत के ऊपर गए। महल की छत के ऊपर जाकर आप रहमतुल्लाह तआला ने देखा कि एक शख्स अपने हाथ में लालटेन लेकर और एक हाथ में रस्सी लेकर बिल्कुल ऐसे चल रहा था कि जैसे किसी चीज़ की तलाश में हो। हज़रत अबू बिन अदम रहमतुल्लाह तआला उसको देख रहे थे। आपने उससे पूछा कि ऐ शख्स, आप यहाँ क्या तलाश कर रहे हैं? वो दरवेश सिफ़त इंसान था। वो बोला कि हज़रत, मेरा ऊँट गुम हो गया है, मैं वो तलाश कर रहा हूँ। हज़रत अबू बिन अदम रहमतुल्लाह तआला उसकी ये बात सुनकर मुस्कुराए और आपने फरमाया कि तुम्हारा दिमाग ख़राब है, भला महल की छत पर तुम्हें ऊँट कहाँ से मिलेगा? आपने पूछा दोबारा कि तुम्हारा ऊँट गुम कहाँ हुआ? उसने कहा कि वो वहाँ यानी कि सहरा के अंदर गुम हुआ था। तो आपने फरमाया कि तुम पागल हो गए हो कि मेरी इस छत के ऊपर, महल की छत के ऊपर तुम अपना ऊँट तलाश कर रही हो, जबकि उसकी जो हकीकी जगह है तुम उसको वहाँ से तलाश ही नहीं कर रहे। वो शख्स रुका, पीछे मुड़ा, हज़रत अबू बिन अदम की तरफ देखकर मुस्कुराया और इत्मीनान के साथ नरमी से जवाब दिया कि हजूर, अगर आप महल में इत्मीनान तलाश कर सकते हैं, यानी अगर आप महल के अंदर रहकर खुदा तलाश कर सकते हैं, तो क्या मैं आपकी छत के ऊपर आकर अपना ऊँट तलाश नहीं कर सकता? दोस्तों, बिल्कुल इसी तरह कहीं हम भी हज़रत अबू बिन अदम रहमतुल्लाह तआला की तरह अपने असूल, रवायात, ज़ाविये और रवाज के तहत अपनी ज़िंदगी में नाकामयाबी, फेलियर और नाकामी से बचने के लिए हज़रत अबू बिन अदम की तरह अपनी किसी माशरे की छत के ऊपर तो नहीं इन तमाम चीज़ों को तलाश कर रहे, जबकि हकीकी मानों में इनकी चीज़ों की तलाश या इन चीज़ों का पाया जाना किसी और जगह पर हो सकता है। मसलन इंसान कामयाब होना चाहता है, अगर वो अपने घर में बैठ कर ही यही सोचता रहेगा कि मैं कामयाब होना चाहता हूँ, मैं कामयाब होना चाहता हूँ, तो उसकी मिसाल उस शख्स किसी है हज़रत अबू बिन अदम रहमतुल्लाह तआला ही की तरह कि जो महल पर बैठ कर खुदा को तलाश कर रहा है। अगर वो भी बाहर नहीं निकलेगा, मार्केट में नहीं जाएगा, लोगों से नहीं मिलेगा और अपने मामलात को सेटल नहीं करेगा, तो हम कैसे कह सकते हैं कि उसको कामयाबी मिल जाएगी? बिल्कुल इसी तरह ज़िंदगी असूलों का नाम होती है और यही असूल, यही रवायात, यही जवाबात, यही तमाम चीज़ें एक नस्ल दूसरी नस्ल में मुंतकिल करती रहती है। और आज तक असूल यही कामयाबी का है कि आप उस वक़्त तक कामयाब नहीं हो सकते जब तक आप अपने घर से बाहर निकलकर कामयाबी को तलाश नहीं करते, जब तक आप उसकी जुस्तजू में नहीं लग जाते। खुदारा उठिए, अज़म कीजिए और अपनी मंजिल को पाने की जुस्तजू कीजिए। बहुत शुक्रिया।